ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 65 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली के 12वें भाव के बारे में जानेंगे कि 12वें भाव से क्या क्या देखते हैं। तो 12वां भाव खर्च का है और व्यक्ति के जीवन का पहला भाव है और 12वां भाव अंतिम पड़ाव है। 12वें भाव से अंतिम पड़ाव के बारे में जाना जाता है। 12वें भाव से खर्च, लॉसेस, जीवन से संबंधित चीज़ों का व्यय 12वें भाव से देखते हैं। विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट 12वें भाव से देखा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधी व्यवसाय 12वें भाव से। कल्पना शक्ति का भी विचार यहीं से होता है। अवचेतन मन की शक्ति का भी विचार यहीं से होता है। निद्रा सुख, शैया सुख, बेडरूम से संबंधित सुख 12वें भाव से देखा जाता है। जेल, हॉस्पिटल, विदेश 12वें भाव से देखा जाता है। दान धर्म, दान परोपकार का भी विचार 12वें भाव से करते हैं। आध्यात्मिक का विचार 12वें भाव से होता है। तो क्या ध्यान साधना, तप साधना, आश्रम में रहने वाला जीवन, योग साधना, इन सब का विचार 12वें भाव से होता है। चीज का खोना भी 12वें भाव से देखा जाता है। अगर कोई चीज खो गई है तो उसका विचार 12वें भाव से करते हैं। गुरु ग्रह एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह जब 12वां भाव में पड़ता है तो 12वां भाव अशुभ त्रिक भाव है। तो इसमें गुरु ग्रह का क्या फल मिलता है तो इनको जानते हैं। गुरु किन किन चीज़ों का कारक है और बाद में गुरु 12वें में होता है तो उसके क्या फल मिलते हैं। गुरु ग्रह, गुरु विवेक, बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेने का कारक है। अनेक प्रकार के ज्ञान का कारक है। वस्तु विशेष के बारे में, जीवन जीने का ज्ञान, आध्यात्मिक प्रगति करना, शास्त्रोक्त ज्ञान, विद्या प्राप्त करना। अगर गुरु नीच राशि में होता है तो शिक्षा में रुकावट आती है। 12वें भाव में गुरु बैठा हो तो बार बार विदेश के योग बनते हैं, विदेश जाने के योग बनते हैं। गुरु से धन की स्थिति देखी जाती है, धन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जाती है। जमा पूंजी, फिक्स डिपॉजिट का विचार गुरु से करते हैं। संतति, संतान, संतान में पुत्र संतति का विचार गुरु से करते हैं। पुरोहित, पूजा पाठ, मंत्र इत्यादि सीखना और सिखाना और शरीर में चर्बी का विचार गुरु से करते हैं। भाग्य अच्छा है तो तप साधना में फल मिलता है। अगर भाग्य बुरा है तो तप साधना में रुकावट आती है। प्रतिष्ठा अच्छी या बुरी गुरु से देखी जाती है। किसी भी प्रकार का अभ्यास, सीखना और सिखाना, अच्छा मैनेजमेंट, प्रबंधक, MBA, बैंक इत्यादि के बारे में गुरु से विचार करते हैं। प्रजा का विचार, परिवार, दीक्षा, मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा, मांगलिक कार्य का होना, मांगलिक कार्य में भाग लेना, दादाजी के बारे में, बड़े भाई के बारे में, भाषा और व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड, पुरोहितगिरी, मृत्यु उपरांत गति, इन सब का विचार गुरु ग्रह से करते हैं। गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं जिसमें से पहली 5वीं, 7वीं, 9वीं। गुरु जहाँ पर स्थित होता है वहाँ पर कैसे फल देता है और जहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो उसके क्या फल होते हैं। तो गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि शुभ फल देती है और अशुभ भाव पर भी दृष्टि शुभ फल देती है। और भाव में स्थित ग्रह पर दृष्टि होने से ग्रह की वृद्धि होती है, शुभ परिणाम मिलते हैं। गुरु जिस भाव में बैठा है उसके परिणाम शुभ देता है और जिस भाव का कारक है उस भाव का भी परिणाम शुभ देता है। भाग्य भाव और व्यय भाव के शुभ परिणाम देता है क्योंकि यहाँ का गुरु कारक है। गुरु के शुभ फल के लिए गुरु शुभ और बलवान होना चाहिए। तो गुरु शुभ और बलवान कब होता है? पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए और पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए, तब गुरु बलवान होता है। और 9 ग्रह में गुरु मंत्र का कारक है। गुरु से स्वर्ण, वित्त, कानून, धर्म, ज्ञान, ग्रंथ, संस्कार देखे जाते हैं। शरीर में पाचन तंत्र, आयु का, अवधि का विचार गुरु से होता है। गुरु 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति है। प्रभाव व्यापक है। महिलाओं के लिए विवाह के लिए गुरु देखा जाता है। अब गुरु के अशुभ गुरु के लक्षण देखते हैं। तो जिनके भी कुंडली में गुरु अशुभ है तो उनके क्या लक्षण है? तो वो संस्कारहीन होते हैं, विद्या में अड़चन आती है, धन प्राप्ति में बाधा आती है, बड़ों का सहयोग नहीं मिलता, पाचन तंत्र में बिगाड़ होता है, संतान की समस्या, बड़ों का आदर न करना, निचले दर्जे के काम करना, ये गुरु अनिष्ट के, गुरु खराब के ये लक्षण है। अब गुरु शुभ है उसके लक्षण क्या है? तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी होता है, उपकार
अपार मान सम्मान मिलता है, दैवी कृपा होती है उस पर, धर्म, कानून, बैंक कार्यों में सफलता मिलती है। गुरु केंद्र में पाप प्रभाव से मुक्त, तो परेशानियां आती भी हैं पर वो शीघ्र निपट जाती हैं और यानी उनसे मुक्ति मिलती है। अगर ऐसी स्थिति है, गुरु अनिष्ट है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसके लिए उपाय, गुरुवार का व्रत करना है, नमक ना खाए, फलदार वृक्ष लगाए, केले के वृक्ष को जल दें, पूजा करें, रोज सवेरे हल्दी मिश्रित जल सूर्य को दें, बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर शरीर में धारण करें, गले में माला न पहने, गुरु ग्रह के मंत्र करें। और गुरु ग्रह का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, रोज 108 बार करें। गुरु ग्रह शुभ ग्रह है, 12वां भाव अशुभ स्थान है, 12वें भाव में होता है गुरु, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। वह यह नहीं जानता कि सामने वाला अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, बिना सोचे समझे उसकी मदद करने को तैयार होते हैं और मदद कर देते हैं। जिसकी मदद कर रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। इस आदत के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बदनाम भी हो जाते हैं, लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, अपमानजनक स्थिति आप खुद बनाते हैं। 12वें भाव में गुरु होने से ये ज्ञान होता है कि पिछले जन्म में आप सुख शांति से आपका जीवन व्यतीत किया हुआ था, जिंदा रहने की उम्मीद बनी रहती है। गुरु मोक्ष का कारक है, 12वें भाव में मौत का कारक है, इसलिए जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ जाती है, हमेशा खर्च करने का स्वभाव बना रहता है। 12वें का गुरु ऐसे व्यक्ति का खर्च लोगों की मदद के लिए करता है। गुरु ज्ञान का कारक है, ज्ञान के बिना खर्च होता है तो मानहानि होती है। इस प्रकार का फल तब मिलता है जब गुरु अशुभ होते हैं। अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, नीच राशि में होता है, गुरु जिस राशि में होता है उसका स्वामी नीच राशि में होता है, तब भी उसके अशुभ फल मिलते हैं। 12वें भाव में गुरु स्वराशि का उच्च राशि में होता है तो विदेश यात्रा ज़्यादा होती है, विदेश में सेटलमेंट होता है या आयात निर्यात संबंधित कार्य करते हैं। 12वें भाव में गुरु चर राशि में होता है तो ज़्यादा यात्रा होती है। चर राशि यानी कि मेष, कर्क, तुला, मकर, 1, 4, 7, 10 भाव में गुरु होता है, तब यात्रा के योग बनते हैं और ये योग बलवान होते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धार्मिक धर्म को मानने वाला होता है। 12वें भाव में गुरु बुध युति होती है तो यह खानदान के लिए अच्छा नहीं होता। 12वें भाव में चंद्र गुरु अच्छा फल नहीं देता, अशुभ होता है। जिसके कुंडली में 12वें भाव में गुरु होता है उसे परेशान नहीं करना चाहिए। 12वें भाव का गुरु होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी से कुछ मांगता नहीं है, इनके साथ उलझना नहीं चाहिए। इस जीवन के लिए और अगले जीवन के लिए संघर्ष करता है। इस भाव का गुरु संघर्ष बहुत कराता है, लोगों पर खर्च करता है और पैसा आता रहता है। गुरु 12वें भाव में होता है तो उसकी 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं, 9वीं जो चौथे भाव पर पड़ती है, 6वें भाव पर पड़ती है और 8वें भाव पर पड़ती है। 12वें भाव में गुरु 2 स्थितियों में अच्छे फल देता है, एक जब वो विपरीत राजयोग बनाता है और दूसरा चलित कुंडली में वो लग्न भाव में या 11वें भाव में होता है तब वो अच्छे फल देता है। दूसरा, चलित कुंडली में गुरु लग्न भाव में या लाभ भाव में होता है तब शुभ फल देता है, उसकी दशा अंतरदशा में ये योग बनते हैं तो नकारात्मक फल में कमी आती है। 12वें भाव के गुरु की चतुर्थ भाव पर, 6ठ भाव पर और 8म भाव पर दृष्टि पड़ती है। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन का और माता के सुख का विचार होता है। गुरु अशुभ है तो इनसे संबंधित अशुभ फल मिलते हैं। 6ठ भाव में रोग, रिपु, ऋण का भाव है। गुरु अशुभ है तो इनसे संबंधित अशुभ फल मिलते हैं। 8म भाव में मृत्यु का भय होता है, रहस्यमय गुप्त संबंधी चीज़ों का ये भाव है, रिसर्च का भाव है। तो गुरु अनिष्ट है तो इनसे संबंधित चीज़ों में अशुभ फल मिलता है। गुरु अशुभ है तो इनसे संबंधित चीज़ों में अशुभ फल मिलता है। गुरु शुभ है तो विदेश में रहकर धन कमाता है। 12वां भाव व्यक्ति के व्यक्तिमत्व पर प्रभाव डालता है, आधुनिक जीवन जीना पसंद करता है, विचार क्लासिकल होते हैं, क्लासिक होते हैं, पुरातन वस्तुओं से लगाव होता है, दूसरों को दुख में देखता है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। 12वें भाव के गुरु ऐसे व्यक्ति अपने धन, कार्य, समाज, रिश्ते संबंधी बातें दूसरों को नहीं बताना चाहिए।
इसका गलत परिणाम होता है। जब गुरु अशुभ होता है तो बदनामी होती है। खानदानी व्यवसाय, नौकरी नहीं करते, अपना अलग व्यवसाय नौकरी करते हैं। इन लोगों ने दूसरों को गलत राय ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनको लोग मानते हैं और उनकी बातों का अनुकरण करते हैं। ऐसा करते हैं तो लोगों की उनकी जिंदगी खराब होती है। 12वें भाव में गुरु होता है तो ऐसे लोग धन की अहमियत जानते हैं और नौकरी व्यवसाय से धन इकट्ठा करते हैं। इस धन का खर्च खुद के लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। इनके खर्चे बढ़ जाते हैं। जरूरत से ज़्यादा मदद करते हैं तो सामने वाला इनका गलत फ़ायदा उठाता है। भावनात्मक होकर मदद करते हैं। बहुत बार दिखावा करने के लिए भी ये काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शो ऑफ। 12वां भाव खर्च का भाव है। परिवार की ज़रूरतें ये पूरी करते हैं। समाज के लोगों को ज़्यादा वक्त देते हैं। खूब यात्रा करते हैं। विदेश में स्थापित होते हैं। 12वें भाव में गुरु अशुभ है तो विदेश में धोखा हो सकता है, अशुभ फल मिलता है। 12वें भाव का गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान के कारण लोग इनसे जुड़ते हैं। इनका काम करने का अपना तरीका होता है। धनवान होते हैं। देश विदेश से लाभ कमाते हैं। अपने विचारों को रहस्य रखने की कोशिश करते हैं। अपना शौक और पसंद किसी के साथ जाहिर नहीं करते। वाणी व्यक्तिमत्व का एक हिस्सा है, वह महत्वपूर्ण है। अपनी बातों का राज रखना चाहते हैं परंतु रख नहीं पाते, बोल देते हैं। इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। ज्ञान को नहीं छुपाते, दूसरों को बांटते हैं। ज्ञान को सोच समझकर बताना चाहिए, जैसे नौकरी संबंध, व्यवसाय संबंध, किसी प्रोजेक्ट के संबंध या तो घरेलू रिश्तों के बारे में किसी को जानकारी नहीं देनी चाहिए। सामने वाला इसका गलत फायदा उठाता है। इससे खुद का नुकसान होता है और काम निकल जाने के बाद लोग इनको बदनाम करते हैं। इस प्रकार 12वें भाव में गुरु क्या क्या फल देता है ये बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।